हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पढ़ करके। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका है चैप्टर नंबर 6 है। नाम है इनहेरिटेंस कॉलन एक्सटेंडिंग क्लासेस। ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, लंबा नहीं है, इसलिए है ना ये खत्म हो जा रहा है। आपको चैप्टर 1 जो था वो बड़ा चैप्टर था, इसलिए उसमें बहुत सारा वीडियो अपलोड हुए। आपका हो गया क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सब एक टॉपिक है जिसको चैप्टर बना दिया गया है 11th-12th में। तो ये सब छोटा छोटा चैप्टर है और हमने सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है आपका, इसलिए आप उसको सेटिस्फाइड होकर के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपका जो है फंक्शन ओवरलोडिंग, उसमें से पढ़ना है फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, तो जो उसमें आता है वही ना बताया जाएगा उसमें। तो वो सब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सब छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दोगे। इनहेरिटेंस आपको हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले C++ रिवीजन टूर पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लिए, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ लिए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस। इसमें इनहेरिटेंस का डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। अब बोलोगे सर कहाँ बताए, तो इनहेरिटेंस बता चुके। कहाँ बताए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दूसरा चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे समझाए थे कि इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास के जो ये एक्वायर करने का प्रोसेस होता है, कहाँ से? एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के द्वारा, अगर आप एक क्लास के जो भी गुण है वो दूसरे क्लास के द्वारा एक्वायर करवाना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस का यूज किया जाता है, बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास। दोनों लिखाया हुआ है चैप्टर 2 में, हम बता चुके हैं। बेस क्लास क्या करता है कि वो एक एग्जिस्टिंग क्लास होता है जो प्रॉपर्टी को डेराइव करता है, इनहेरिट किया जाता है जिसके प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के द्वारा। जब तक आप दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं करोगे तब तक उसका कोई भी डेटा दिखेगा नहीं। तो हम लोग यही ना लिखेंगे, एग्जिस्टिंग क्लास हुज द प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। अनदर क्लास के द्वारा, दूसरे क्लास के द्वारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे बेस क्लास। और जो प्रॉपर्टी को दिखाता है, डेराइव करता है दूसरे क्लास से, मतलब दूसरा क्लास के प्रॉपर्टी है उसको अपने क्लास में जो लाता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा क्लास? डेराइव्ड क्लास। और बेस क्लास को हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। डेराइव्ड क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं और सब क्लास भी बोलते हैं। वहाँ पे सब डिटेल लिखा हुआ है, आप किसमें जाइएगा? यूनिट चैप्टर नंबर 2 में जाके पढ़िएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें आपको मिल जाएगा कि इनहेरिटेंस किसको कहते हैं और बेस क्लास किसको कहते हैं, डेराइव्ड क्लास किसको कहते हैं। क्योंकि बार बार लिखना सही नहीं है, आप वहाँ से देख लोगे, उसके लेक्चर भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखोगे कि इनहेरिटेंस का जरूरी कहाँ पे है। हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ इनहेरिटेंस, नीड ऑफ इनहेरिटेंस का जरूरत। तो C++ में इनहेरिटेंस का यूज जो है वो जरूरत होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए, उसका जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन C++ इनहेरिटेंस is needed for different purposes। अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। पहला यूज ये कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कोड रीयूजेबिलिटी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर कौन ऐड करता है, तो वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कोड को बार बार रीयूज करवाने के लिए यूज किया गया इनहेरिटेंस का, ठीक है। टू कोड
रीयूजिबिलिटी मतलब कोड को आप बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया, बार बार आएगा कि उस कॉन्सेप्ट में रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट कौन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन में देगा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, नन ऑफ दिस। तो किस में टिक करेंगे, इनहेरिटेंस में। रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट किसके द्वारा ऐड किया जाता है, इनहेरिटेंस के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दूसरा, ये यूज किया जाता है ट्रांजिटिव नेचर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ट्रांजिटिव नेचर के लिए, ठीक है। टू ट्रांजिटिव नेचर मतलब एक ही सिस्टम, पूरे सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक ये यूज किया जाता है वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए कि हाँ ये देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा बायो का टर्म्स पढ़ेंगे कि देखो आपने जब कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें वंशावली बनाते हैं कि ये उसका फादर का नाम है, इसका 2 बेटा, फिर उसके 2-3 बेटे, जितना भी हुए उस तरह से हम लोग सिस्टम बनाते हैं। तो सेम इनहेरिटेंस उसी तरह से काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स को दिखाता है कि वो मेरा ये है, हम वहाँ से कनेक्टेड हैं। तो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का। इन रियल वर्ल्ड मतलब हम लोग अपने वर्ल्ड में, इन रियल वर्ल्ड। चलो ये भी लिखते हैं, समझ में आया। ये 3 पर्पस है इसका यूज करने का, ठीक है, इनहेरिटेंस का। अब आप समझोगे कि इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होगा, समझिएगा। सिंटैक्स देखो, आपने एक क्लास बनाया, बेस क्लास बनाया, ये क्लास पहले से बना हुआ है और इसके अंदर जो लिखना लिखिए। क्लास को हम लोग लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। इस क्लास को आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको एग्जिस्टिंग क्लास भी बोल सकते हो। एग्जिस्टिंग क्लास, इतने सारे नाम से ये कॉल किया जाता है, समझ में आया। अब ये पहले से एग्जिस्टिंग मतलब ये क्लास पहले से बना हुआ। अब इस क्लास को जोड़ना है हम लोग को, किसमें, नया जो क्लास बनेगा उसके साथ। तो हम लोग जोड़ेंगे इस तरह से, क्लास जो अगला क्लास बनेगा उसको हम लोग डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। डेराइव्ड बोल सकते हो, चाइल्ड बोल सकते हो, सब क्लास बोल सकते हो ये। और जब इस डेराइव्ड को ये ऊपर वाले बेस के साथ जोड़ना चाहोगे तो जोड़ने के लिए कॉलन सिंबल का यूज होता है। ये इसका तरीका है। जब भी आप एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़िएगा तो आप कौन सा सिंबल यूज कीजिएगा, कॉलन ऑपरेटर का यूज होगा। कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कॉलन ऑपरेटर। इस क्लास को जोड़ रहे हैं इसके साथ, और यहाँ पर हम लोग विजिबिलिटी मोड का यूज करेंगे। विजिबिलिटी मोड, अब ये क्या होता है, विजिबिलिटी मोड के बाद हम लोग बेस क्लास का यूज करेंगे। किसका नाम देंगे, बेस क्लास, जिसके साथ आप जोड़ना चाहेंगे। और ये कर्ली ब्रेसेस ऑन, इसके अंदर जो लिखना है वो लिखिए और सेमीकोलन। समझ में आया। देखिए विजिबिलिटी मोड जो आपका होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है। एक्चुअली विजिबिलिटी मोड जो होता है वो आपका पब्लिक हो जाएगा, या फिर प्राइवेट हो जाएगा, या फिर ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्रोटेक्टेड, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। इसको हम समझाएंगे कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है, ये अगले लेक्चर में समझाएंगे। देखिए ये जो डेराइव्ड क्लास है, इस क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, या फिर आप इसको सब क्लास बोल सकते हो, या फिर आप इसको, ठीक है, डेराइव्ड क्लास तो हम लोग बोल ही चुके, तो फिर डेराइव्ड क्लास बोल सकते हो। समझ में आया। और बेस क्लास से जोड़ा गया है। देखिए अब क्या बोलते हैं कि ये जो बेस क्लास है वो अपने प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में दिखाता है। समझ में आ रहा है। और ये क्या करता है, दूसरे को प्रॉपर्टी को अपने क्लास में लाता है। जैसे देखिए
इसमें मान लो एक इसका प्रॉपर्टी है इंट ए, समझ में आया, और ये है पब्लिक में, कौन सा एरिया में, पब्लिक एरिया में। तो ए जो है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन जैसे इस बेस को इसके साथ जोड़ेंगे ये ए यहाँ पर शो करने लगेगा ऑटोमेटिक, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो इसके प्रॉपर्टी को इसमें दिखा दिया, तो सेम यही काम है। तो आपके कभी कभी एग्जाम में आता है बेस क्लास किसको कहते हैं, डिराइव्ड क्लास किसको कहते हैं, या फिर एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉलन ऑपरेटर। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉलन ऑपरेटर का। जब आपको एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ना रहेगा तो हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। बिना कॉलन के आप क्लास को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछता है इनहेरिट देगा, इनहेरिट मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, समझ में आ रहा है। तो बोलेगा कि एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इनहेरिटिंग वन क्लास टू अनदर क्लास, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग किसका ऑप्शन में दे देगा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो हम लोग किस में टिक करेंगे, कॉलन में। एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने के लिए हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। आया समझ में। उसके बाद पूछेगा बेस क्लास किसको कहते हैं। बेस क्लास लिखवा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, डेफिनेशन बेस और चाइल्ड का। तो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एग्जिस्टिंग क्लास होता है जिसका प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जाता है दूसरे क्लास के द्वारा। देखो, इस क्लास के द्वारा इसका प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझ में। तो सिंपल लिखेंगे, एग्जिस्टिंग बेस क्लास इज एन एग्जिस्टिंग क्लास whose properties are inherited by another class, समझ में आया, दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें अगर लिखने को आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये एक क्लास होता है, ये एक क्लास होता है जो क्या करता है, दूसरे को प्रॉपर्टी को दिखाता है, अपने में लाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। तो हम लोग ये लिखेंगे द क्लास which derives the properties from other class, जो डेराइव करता है प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास से, उसको हम लोग डेराइव्ड क्लास कहते हैं। ये सब लिखा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो। तो इसमें हम इतना ही याद आपको करवाना चाहते हैं कि क्लास एक बनाना है पहले, उसके बाद जब भी जोड़ोगे तो आपको कॉलन का यूज करना है, और कॉलन के बाद आपको विजिबिलिटी मोड का यूज करना है। तो विजिबिलिटी मोड जो होता है वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होता है, और ये इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी मोड। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे विजिबिलिटी मोड के बारे में। समझ में आया, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, थैंक यू।